हेलो। तो जी हाँ, स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट बेसिक्स यू मस्ट नो पार्ट 2 में। देखो, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि स्टॉक मार्केट का मेन पर्पस क्या है और कंपनी कौन से प्रोसेस से और कहाँ पे लिस्ट होती है। आज के वीडियो में हम फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स और स्टॉक मार्केट को रेगुलेट कौन करता है, ये सेंसेक्स क्या है, उसकी हम बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे रेगुलेटर की। हाँ, वो पंखे वाला रेगुलेटर नहीं। स्टॉक मार्केट को हैंडल कौन करता है? देखो, ऑब्वियस सी बात है, स्टॉक मार्केट एक सट्टा बाज़ार नहीं है। ये दिमाग से निकाल दो आप, ठीक है। स्टॉक मार्केट एक सट्टा बाज़ार नहीं है, इसको हैंडल करती है गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट ने इसके लिए एक पर्टिकुलरली स्पेशल बोर्ड बनाया है, उसको कहते हैं हम सेबी, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। भी एक स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी है जो स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करती है कि कोई स्कैम्स ना हो, उसका वो ध्यान रखती है। स्टैट्यूटरी का मीनिंग ये होता है कि वो पार्लियामेंट के एक्ट द्वारा बनाया गया है और उसके पास एक लीगल पावर होती है कोई भी क्राइम के खिलाफ एक्शंस लेने की। 1992 में मेरा ऐसा मानना है कि हर्षद मेहता के स्कैम के बाद गवर्नमेंट ने बहुत ही इम्पोर्टेंट कदम उठाया ये सेबी को बनाकर। और सेबी उससे पहले लॉन्च हो चुकी थी, पर वो नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी थी, उसके पास कोई लीगल पावर्स नहीं थे। पर 1992 में सेबी को एक स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी के जैसे इस्टेब्लिश किया गया एंड इट इज़ फॉर्म बाय सेबी एक्ट 1992। तो पार्लियामेंट में कोई भी बिल पास कराना हो या एक्ट पास कराना हो तो एक एक्ट लगता है, वो नाम होता है। अब उसका उतना डीप में हम नहीं जाएंगे। अब रेगुलेट कौन करता है स्टॉक मार्केट को, वो तो हमको पता चल गया, पर ये फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स क्या है? देखो, अब हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि ब्रोकर होते हैं, बाद में डिपॉजिटरी होते हैं, इनको हम फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स कहते हैं। जो हमें इन्वेस्टमेंट हम जिसके थ्रू करते हैं उसे हम फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स कहते हैं। तो एग्जांपल दूँ आपको तो स्टॉक ब्रोकर है, स्टॉक एक्सचेंजेस है, बैंक्स है, डिपॉजिटरी है, क्लियरिंग कॉरपोरेशन है। क्लियरिंग कॉरपोरेशन आपने नया वर्ड सुना होगा, मतलब ये हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो एकदम स्मूथली ऑपरेट करने में हमको हेल्प करता है। तो ये हुए फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स। अब हम बात करें कि सेंसेक्स है क्या। देखो, सेंसेक्स को हमें एक इंडेक्स बोलते हैं। इंडेक्स मतलब ग्रुप ऑफ कंपनीज मिलके एक इंडेक्स बनाती है जो हमें ओवरऑल वो कंपनी का, मतलब वो कंपनी है, वो ग्रुप ऑफ कंपनीज है, सेक्टर है, उसका परफॉर्मेंस दिखाती है कि आज ये सेक्टर ने अच्छा किया, ये सेक्टर ने अच्छा नहीं किया। मेनली हमारे इंडिया में दो इंडेक्सेस पॉपुलर है, सेंसेक्स एंड निफ्टी 50। सेंसेक्स में टोटल 30 कंपनीज है विच इज़ गिवन बाय बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये इंडेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने हमको दिया है। एंड निफ्टी 50 में टॉप 50 कंपनीज होती है इंडिया की, एंड विच इज़ गिवन बाय एनएसई। हाँ, तो इसमें 30 और 50 जो कंपनीज है वो इंडिया की टॉप कंपनी होती है। सेंसेक्स का एक रियल फुल फॉर्म होता है, बहुत लोगों को नहीं पता, तो मैं बता देता हूँ। S&P BSE सेंसेक्स, ये पूरा नाम है सेंसेक्स इंडेक्स का। एंड निफ्टी 50 का तो वही निफ्टी 50 नाम है। NSE का जो इंडेक्स है निफ्टी 50, वो एक NSE इंडाइसिस लिमिटेड के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। मतलब वो मेंटेन करता है वो इंडेक्स को। अब सेंसेक्स के नेम में S&P ये क्यों रखा गया? तो S&P स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड एंड पॉरिश। ये एक ग्लोबल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है अभी। तो ये ग्लोबल क्रेडिट एजेंसी है, तो उसका बहुत बड़ा हाथ रहा है, टेक्निकल एक्सपर्टीज़ है ये BSE इंडेक्स को क्रिएट करने में। इसलिए इसका नाम S&P रखा गया है। अगर आगे से आप न्यूज़ में या किसी भी जगह सुनो कि सेंसेक्स बहुत हाई जा रहा है, बहुत लो जा रहा है, तो इसका मतलब है कि उसमें 30 कंपनीज का आउट परफॉर्म हाई और लो जा रहा है। वो सेंसेक्स एक कोई शेयर नहीं है। तो आपको एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या हम ये इंडेक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं? डायरेक्टली तो हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते, इधर इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, नोटेड। मैं ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा। ट्रेडिंग हम कर सकते हैं थ्रू फ्यूचर्स एंड डेरिवेटिव्स, एंड इन्वेस्टमेंट हम कर सकते हैं थ्रू म्यूचुअल फंड्स में इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स आते हैं। तो वो आगे के वीडियोज़ में हम बेसिक्स में तो ये डिस्कस मैं नहीं कर सकता। तो आगे के वीडियोज़ में हम इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड डिस्कस करेंगे
कि हम कौन से इंडेक्स, ये इंडेक्स म्यूचुअल फंड क्या है वो सब। तो इंडेक्स म्यूचुअल फंड के थ्रू हम सेंसेक्स और निफ्टी 50 में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और एक फेमस इंडेक्स है, उसका नाम है निफ्टी बैंक निफ्टी। सो आपको सेक्टर स्पेसिफिक या का इंडेक्स ये आपको देखने मिल जाएंगे। तो बहुत सारे इंडेक्सेस होते हैं, ग्रुप ऑफ इंडेक्सेस होते हैं, बहुत सारे इंडेक्स होते हैं। तो मैंने आपको 3 बताए, उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, जैसे कि निफ्टी आईटी, तो ये आईटी सेक्टर के रिलेटेड का इंडेक्स है। तो हमने देख लिया कि पार्ट 1 और पार्ट 2 में देख लिया कि स्टॉक मार्केट क्या है, कंपनी क्यों लिस्ट होती है, क्या प्रोसेस है, क्या फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स है, कौन स्टॉक मार्केट को हैंडल और रेगुलेट करता है, गवर्नमेंट के द्वारा हैंडल होती है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग, ये मेन मतलब डीप में हम इस पे बात करेंगे कि इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग क्या है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।